नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ESIC की सीधी बात में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में ये समझा कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप किस तरीके से अपनी समस्या को ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से अपनी समस्या को दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी समझने की ज़रूरत है कि ESIC का स्ट्रक्चर क्या है, ESIC की ऑफिसेस कैसे कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। साथियों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके लिए ESIC ने लोकल ऑफिस बनाए हुए हैं जहां से आपको छुट्टियों के पैसे, पेंशन बनती है। यदि आपको कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आपको ESIC के लोकल ऑफिस या शाखा कार्यालय जाना पड़ेगा और वहां पे जो हेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं शाखा प्रबंधक महोदय, मैनेजर साहब, उनसे मिलकर के अपनी समस्या को बता करके समाधान प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। यदि आपको शाखा कार्यालय से समाधान नहीं मिलता है, लोकल ऑफिस से समाधान नहीं मिलता है, तो उसके बाद में उप क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं जहां पे उप निदेशक महोदय या जॉइंट डायरेक्टर महोदय बैठते हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर लोकल ऑफिस से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने नज़दीकी ESIC के SRO जाकर के उप क्षेत्रीय कार्यालय जाकर के अपनी समस्या को वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं और समाधान वहाँ से पा सकते हैं। यदि आप SRO से भी समस्या का समाधान नहीं पा सकते हैं या कोई दिक्कत होती है तो उसके ऊपर होता है रीजनल ऑफिस, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। तो साथियों, आप अपने नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय जाकर के भी जहाँ पे बैठते हैं निदेशक महोदय से मिल करके अपनी समस्या बता करके अपनी ESIC की समस्या का समाधान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय से भी नहीं होता है तो उसके ऊपर सबसे टॉप पे होता है हेड ऑफिस, जो कि दिल्ली में है ESIC का हेड ऑफिस। तो आप हेड ऑफिस में भी जाकर के या वो ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टर महोदय बैठते हैं ESIC के हेड ऑफिस में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है लोकल ऑफिस, उसके बाद में उसके ऊपर SRO आता है, उसके ऊपर में RO आता है रीजनल ऑफिस, उसके ऊपर आता है हेड ऑफिस जहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। इन तरीकों से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और साथियों, आप लोगों के लिए इसके अलावा एक लेबर कोड भी है। यदि आपको अपने कंपनी मालिक से या कॉन्ट्रैक्टर से किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है टाइम से, या आपको नाजायज़ तरीके से काम से निकाला जा रहा है, तो आप लेबर कोर्ट जाकर के भी अपनी समस्या का समाधान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं, जिसको हम पढ़ करके अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। सेफ इंडिया फाउंडेशन श्रमिकों की बिल्कुल मुफ्त मदद करता है, कोई चार्ज नहीं लेता है, निःशुल्क सेवा है। यदि आपको ESIC में कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी समस्या को समझ करके उचित समाधान बताने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।